Good morning dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject ज्ञान and worksheet number 36 जो कि ये 1 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु को एक समान चाल की दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, दूरी समय ग्राफ क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, का ढाल जितना होगा उतनी ही अधिक होगी। एक समान चाल में गतिमान किसी वस्तु की चाल उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और एक समान चाल से गतिशाल किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर ए और बी निरूपित किया जा सकता है। ए और बी से एक्स अक्ष पर वाई अक्ष का समानांतर रेखाएं खींचिए। यानी ये देखिए, जिस तरह से आप मैथ में बनाते हैं ना डियर स्टूडेंट, सेम वही फंक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से इसको आपको क्या करना, बना लेना। बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको ये देखिए, ये आपको याद रखना, ये जो ग्राफ है गति और का ग्राफ है, गति और का ग्राफ है। इस ग्राफ को आपको याद रखना, ये किसका? गति का ग्राफ है। ऐसे आपको याद रखना। ठीक है, जिसपे यहाँ पे आपको समय दिया गया, यहाँ पे आपको दूरी दिया गया। ठीक है, तो हम इस पे समय टाइम के अकॉर्डिंग कर रखेंगे, यहाँ दूरी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 किलो, यहाँ पे 10 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर, यहाँ 30, यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ 15 मिनट, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 25 मिनट हम जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ग्राफ सिर्फ यहाँ दिया गया। उसके बाद दूसरा वेग समय ग्राफ में वेग को वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण वाई अक्ष तथा समय एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना क्या है, ये जो आपका वेग त्वरण ग्राफ है, ये इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये जो है ना आयत का क्षेत्रफल की तरह है। ठीक है, जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा हमारा 216 इसका। ठीक है, तो ये एक समान त्वरण की जो है ना ये ग्राफ है, याद रखिएगा। ये एक समान त्वरण यानी समय के साथ साथ वेग भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेहद ही आसान सी ये बात दी गई है, इसको आपको याद रखना। ये जो है ना आपका वस्तु के त्वरण की अवस्था, यानी ये वाला आपको याद रखना। ये जो ग्राफ कैसे बनना है, ये ग्राफ आपको एक समान चाल का है। ये कैसा? एक समान चाल का। ये भी एक समान त्वरण का ग्राफ है, और असमान त्वरण का और असमान त्वरण का ग्राफ है। तो ये ग्राफ को आपको आसानी से याद रखना है डियर स्टूडेंट। ये बेहद ही आसान सा ग्राफ है। ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक समान है, कौन सा असमान त्वरण का है, जैसे ही आपके ऑप्शन में। ठीक है, इसमें पूछे गए प्रश्न है जो कि बेहद ही आसान है। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, दिया गया समय दूरी ग्राफ कार की गति दर्शाता है, तो इस कार की चाल भी ज्ञात कीजिए। तो इस कार की चाल को भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये समय है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 10 20 30 40 किलोमीटर में डिस्टेंस है, और ये एक समान चाल है, याद रखिएगा एक समान चाल है। अब इसमें क्या हो गया, ये देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपन में समय। तो चाल 20 मीटर है, यानी 20। ये देखिए यहाँ चाल क्या है, यहाँ पे आपका देखिए चाल क्या है, 20 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 20 अपन में 2, यानी कि तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 अपन में 2, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। कितना? 10 मीटर, जो कि यहाँ पे हमने आपको आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्था को उसकी समान ग्राफ, उसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए आपको जो है ना, एक वस्तु की विराम अवस्था में आपको ये ग्राफ बनाना है। ये आपका ग्राफ है वस्तु की विराम अवस्था का। असमान चाल का ग्राफ ये है। ठीक है, आपको याद रखना है ये ग्राफ डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्वरण वेग के परिवर्तन की दर, यदि वेग नहीं बदल रहा है तो स्थिर रहता है और त्वरण शून्य होता है। ठीक है, तो चलिए, आपको पसंद आ रहा है इस वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय।